सुबह 6 बजे राहुल की हल्दी है और भाई साहब को पता नहीं क्या देखना है यार नदी में। कार्ड क्यों नहीं दिखाया तूने अपना पार्किंग में? जरूरत नहीं पड़ी है? तू चाटे मारता फिर दिखाता। लॉन्डो की मस्ती देखो, यहाँ देखो वो गंगा में नहा रहा है, ये 3 यहाँ लेटे हुए हैं। या ये वकील पता नहीं अपने क्लाइंट्स को देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ भी क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो क्या भाई? हाँ भाई जी, हर जगह क्लाइंट्स। क्या करते हैं हमें कॉकटेल वाले दिन? हैं कॉकटेल वाले दिन पैक पीते हैं। पैक पीते हैं? आप भी पीते हो पैक? ना, हम नहीं पीते। अब मैं, हम तो डांस करते हैं। तो मैं पी सकता हूँ पैक? हाँ, रॉबी पिएगा पैक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है देहरादून से, घर से मेरे। और ये देखो हमारे सामने मम्मी से मुलाकात हुई है कल रात को। वैसे मैं 3 बजे आया था, तब तो मम्मी ऐसे सो रही थी। तो मम्मी ने कहा हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। अब मम्मी मम्मी ने देखा मेरे को, मैंने नमस्ते किया और फिर मम्मी फटाफट रजाई में गई। मम्मी सीधे आधे नशे में सोने लग गई है। तो अभी सुबह मम्मी से अच्छे से मुलाकात हुई। अभी मम्मी अपनी रील्स देख रहे हो। रील्स खत्म हो गई आपकी? हाँ। हैं? और ये देखो प्लांट कितना बड़ा हो गया है ये। और यहाँ पे काम लगातार चल ही रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ यार, यहाँ से देहरादून की याद क्यों आती है मैं बताता हूँ। देखो दिल्ली में बहुत मिसिंग होता है ये फैक्टर। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा धूप आ रखी है वैसे इस टाइम पे। तो यार इतनी ज़्यादा धूप है ना कि सहन नहीं हो रही है। और अभी मतलब यहाँ पे भी ठंड थोड़ी कम हो चुकी है। कितना क्लियर स्काई है, मैं अभी छत में चल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब देखो ये होता है जो दिल्ली में मिस आउट होता है हमारा। ये देखो ये छत है, चारों तरफ पेड़ हैं भाई। यही तो मिस आउट होता है दिल्ली में, यही मज़ा नहीं आता, इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ये देखो चारों तरफ पेड़ है, उधर उधर, ये देखो इधर। मतलब ऐसा है कि याद बहुत आती है यार यहाँ की। यहीं पे बचपन निकला अपना, तो याद आती है। ये मम्मी ने छत में प्लांटेशन कर रखी है पूरी, मम्मी पापा मतलब दोनों ने। देखो ये गमले लगा रखे हैं और ये हमारी टंकी है। ये पीछे पूरा ऐसे ये जंगल का एरिया है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, तो यहाँ पे कभी कंस्ट्रक्शन होगी नहीं। तो जब तक यहाँ पे हैं मतलब अच्छी खासी हवा आती रहती है। और ये पीछे ग्राउंड खाली है, यहाँ पे हम बैडमिंटन खेला करते थे। अभी बहुत तेज़ धूप आ रही है, अभी तो नीचे चलते हैं। तो ऐसे ना इतनी तेज़ धूप में आराम से ठंडियों में बरामदे में लेट जाओ, धूप लग रही है मस्त। मैथ्स के क्वेश्चन वाली जो बात मैंने बोली थी वो इसी बरामदे में होता था। और ऐसे बैठे रहो, इतनी मस्त नींद आती है ना धूप में। यहाँ पे बैठ जाओ आराम से बरामदे में अपने। तो अभी तो मैं बैठूंगा थोड़ी देर में, पर अभी थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी है तो चादर लगा के ऐसे बैठना पड़ता है, फिर आराम से लेट जाओ। पूरा ऐसे पसीना पसीना आ जाता है। तो घर पे रहने के कुछ और फ़ायदे, खाना आता रहता है, कुछ कुछ आता रहता है। तो अभी जैसे आज तो ब्रेकफास्ट लेट ही हुआ था क्योंकि मैं रात को काफ़ी लेट पहुंचा था, तो उस वजह से सुबह काफ़ी लेट उठा। और ये देखो अभी मम्मी ने एक दे दिए काट के, ये सैलेड है। और इसको अभी धूप में खाने का अलग ही मज़ा है भाई। हल्की हल्की धूप ऐसे चुभने वाली लगती है, और ठंड में धूप सेकने का मज़ा कुछ अलग ही है। और उसमें बैठ के आराम से अपने कीनू खाओ, संतरा खाओ, मज़ा है यार। ये चीज़ें याद आती हैं वैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ तो मुझे ऐसे हिट हो रही हैं। काश मेरी नौकरी यहीं होती है, ऐसा लगता है कई बार। पर आप ही पेट का सवाल है, वहीं दिल्ली रहना पड़ता है, बहुत मुश्किल है मम्मी? दिल्ली यहीं होनी चाहिए थी ना नौकरी? हाँ यार। है तो यहाँ क्यों नहीं लगवाया ना आपने मुझे नौकरी में? तूने यहाँ के फॉर्म भरे ही नहीं था। यहाँ के फॉर्म नहीं भरे मैंने? ओके, तो आप भरवाते ना मेरे को यहाँ के फॉर्म फिर। मैं कहाँ जानते होता, हैं? खुद जानते हो फॉर्म के बारे में। मैं जानता हूँ, आप कोशिश करते तो मैं यहीं होता फिर। तुझे सेंटर की नौकरी चाहिए थी ना? मुझे सेंटर की नौकरी चाहिए थी। मुझे तो कहीं की भी नौकरी चाहिए थी भाई, बस नौकरी चाहिए थी। तो ये देखो यार, मस्त धूप में पाँव डाल रखे हैं और इधर पूरे बरामदे में धूप आ रही है बहुत बढ़िया सी। और ऐसे धूप में ना संतरा खाने का अलग ही मज़ा है। मैं रिया बैठे रहते थे दिल्ली में, तो वहाँ पे हम दोनों ऐसे खाते थे। अभी रिया इस बार मेरे साथ आई नहीं है, वरना हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करती है। इस बार उसका मतलब ऐसे ऑफिस का कुछ काम वाम था तो वो वहीं है। तो थोड़ा बहुत मतलब बहुत स्ट्रेन सा तो लगता है कि मतलब ऐसे मिसिंग सा लगता है, कुछ कुछ है। तो थोड़ी देर में याद आता रहता है कि अरे यार वो कहाँ है वो कहाँ है। बट ठीक है, मतलब थोड़े बहुत अपने ऑफिस के काम में प्रायोरिटीज़ भी रहती हैं, तो उसमें हमेशा ऐसे नहीं कर सकते कि हम
करो, मतलब पार्टनर के साथ तो रहना ज़रूरी है, पर लेकिन अब क्या होता है कि अब थोड़े बहुत पर्सनल काम, थोड़े बहुत ऑफिस के काम, तो उसमें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस इधर, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस उधर करना पड़ता है। बट ठीक है, कोई नहीं, 2-3 दिन की बात है। अभी थोड़ा बहुत निपटा के मैं संडे को वापस चल जाऊँगा। तब तक के लिए देहरादून में थोड़ी बहुत हाँ रिचार्ज कर लेता हूँ, थोड़ी मतलब क्या कहते हैं उसे, डिटॉक्स कर लेता हूँ क्योंकि वापस जाके तो ठीक वही है, वही ट्रैफिक है, वही शोर शराबा है। यहाँ पे देखो ना कितनी सुनसान है, मतलब आवाज़ें नहीं है, केवल चिड़ियों की आवाज़ आती है। सुबह भी उठता हूँ ना मैं, तो चिड़ियों की आवाज़ आती है, चु 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 चु, बस और कुछ नहीं, और बिल्कुल शांति है, आसपास पूरा पेड़। तो चलो अब संतरे के मज़े लेते हैं। अब टाइम हो गया शादी में जाने का, तो मैं ऐसे तैयार हो गया हूँ। वैसे तो ये टी शर्ट ही है, इसके बाद एक जैकेट ले लूँगा। ज़्यादा इतनी ठंड वैसे लग नहीं रही है। रात का आइडिया नहीं है अभी कि रात को वहीं रुकना है, क्या है कैसे होगा। मम्मी वहाँ साइड से मुझे देख रही है कि क्या क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। ठीक लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हैं? हाँ, मम्मियों को अपना बेटा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों पर ऐसे लगता है। इसके बाद एक जैकेट डाल लेते हैं और फिर चलते हैं। दोस्त मेरा आने वाला है लेने मुझे, फिर हम वहाँ से आने वाले हैं। आज है कॉकटेल, कॉकटेल मतलब मेहंदी है। और क्या करते हैं मम्मी कॉकटेल वाले दिन? हैं? कॉकटेल वाले दिन पैक पीते हैं, हैं? पैक पैग पीते हैं? आप भी पीते हो पैग? ना, हम नहीं पीते, अब मैं, हम तो डांस करते हैं। तो मैं पी सकता हूँ पैग? हाँ, रॉबी पिएगा पैक। रॉबी पिएगा पैग? हाँ, पिया है मैंने कभी पैग? पता नहीं, हैं? मुझे क्या पता। अरे आपको तो सब पता होगा यार, आप तो आपके बाल ऐसे थोड़े सफेद हुए। अच्छा, आपने नहीं पिया कभी पैग? है तो पैक ही अरे पीने तो जा रहा है तू। पैग नहीं पीता यार वे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हम पीता है? हम केवल मस्ती करने आते हैं वहाँ। मस्ती करने? हाँ, बाकी ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। चिकन विकन में खाता नहीं हूँ, और पैग पैक में में पीता नहीं। पैग में पीता नहीं हूँ, चिकन में खाता नहीं हूँ। पनीर नाचने जाता हूँ मैं, नाचने। नहीं, नाचने में जा सकता था पर मेरे आजकल टांग में दर्द है। हाँ नाच में आजकल नहीं सकता रहा हूँ नहीं, तो फिर ऐसे ही बस पुराने दोस्तों से मिलने हैं, स्कूल वाले दोस्तों से मिलने हैं। ठीक है, जाओ जाओ। आप भी जाया करते थे अपने दोस्तों की शादियों में? हाँ हैं? हाँ, आप तो हमको आपके, भेजते नहीं थे उस समय। अरे यार, भेजते नहीं थे? हैं? गांव में भी जाते थे, थोड़ी सी घर ले आते थे कि नहीं रात को नहीं रहना है। हैं? घर ले आते थे? अब फिर वापस नहीं भेजते नाना जी थे? बोलते थे चलो घर, रात नहीं रहना है यहाँ। अच्छा, रात नहीं रहना शादियों में? मन तो बहुत करता रहा होगा। मन बहुत करता था, रोते थे हम। अच्छा, पर फिर भी नहीं भेजते थे? नहीं रखते थे, लड़कियां हैं कि रात को नहीं रहना है, गांव की बारात आती है, पहले वैसा वो था ना, चलो कोई बात जमाना वैसा था। आपके बच्चे होंगे अभी, नाती पोते लड़कियां होंगी, तो उन्हें आप फ्रीडम देना जम के, हाँ, या उनके साथ भी ऐसे करोगे आप? नहीं क्यों करेंगे, आजकल तो मॉडल जमाना है। खुला भेज देंगे लड़कियों को, हैं? जाओ बोला घूमो क्या? फिरो, हाँ हाँ, हैं मजे करो। जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। चलो सही है भाई, बढ़िया है भाई। ऐसे ऐसे घर वाले सबके होने चाहिए जो ऐसी खुली फ्रीडम दें, ताकि लड़कियां जो मम्मी की तरह लड़कियां हैं अपनी जवानी में मजे कर पाएं। तो अब आप मजे ले पा रहे हो, वैसे घूम फिर पा रहे हो? आप तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पे? नहीं, अपनी है। ठीक है, अब नहीं है, अब मैं मर्जी का मालिक हूँ। अब मैं मर्जी का मालिक हूँ। अब मैं भेजती हूँ, हैं? अब मैं भेजती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप मना क्यों करते थे हर जगह जाने के लिए? नहीं नहीं, जब जब मैं पूछता था कि घूमने आना, मुझे नहीं नहीं क्यों करते थे आप? मुझे डर लगते थे ना गाड़ी गुड़ी को देख के, मतलब अधिकतर ये लगता था कि एक्सीडेंट डालाना फलाना, ऐसे डर लगती थी। ऐसी गंदी सोच नहीं रखनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ, जब भी मैं पूछने आता था मम्मी को, मम्मी यार यहाँ जाऊँ, नहीं, मम्मी वहाँ जाओ, नहीं। सुबह 6 बजे हल्दी जानी है। हल्दी हल्दी कहाँ जा रही है? पर हल्दी जा रही है राहुल के। सुबह 6 बजे राहुल की हल्दी है, और भाई साहब को पता नहीं क्या देखना है यार नदी में। गंगा लेके जाऊंगा। गंगा लेके जाऊंगा। सब लोगों से एक सवाल है, सब लोग ये बताओ इस टाइम पे यहाँ पे लैंड ब्रिज चल रही है, सी ब्रिज चल रही है? जो देख रहे हैं वो भी बताए। आप ये बताएगा क्या चल रही है यहाँ पे? तो ये रहा भाई जानकी पुल है। कौन सा पुल है? जानकी सेतु पे आ गए। कहाँ शादी के लिए निकले थे, कहाँ जानकी सेतु पहुंच गए। और ये रहा, यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही भाई, डर लगे। अकेला बंदा जिसके बाल बच गए। अकेला बंदा जिसके बाल बच गए, बाल फ्लेक्स कर रहा अपने। कार्ड क्यों नहीं दिखाया तूने अपना पार्किंग में? जरूरत नहीं पड़ी है? तू चांटे मारता फिर दिखाता।
भाई ये देखो लॉन्डो की मस्ती देखो, यहाँ देखो वो गंगा में नहा रहा है, ये 3 यहाँ लेटे हुए हैं, या ये वकील पता नहीं अपने क्लाइंट्स को देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। यहाँ भी क्लाइंट ढूंढ रहे हो क्या भाई? हाँ भाई जी, हर जगह क्लाइंट्स। हर जगह अपना ही देखते रहते हैं। और ये है भाई ये जानकी सेतु पुल, और यहाँ से अभी हम पैदल चल के आए, वहाँ से उधर गाड़ी खड़ी करके, और ये अब हम गंगा किनारे बैठ गए हैं। और कहाँ किसकी शादी, क्या शादी, लौंडे तो यहाँ पहुँच गए हैं इनके शादी वाले। भाई तो सुबह के 8 बज गए हैं यार, और अभी पहुँच रहे हैं घर। नींद पूरी हुई नहीं रात भर तो सोने को मिला नहीं है, रात भर की शादी में ही थे। तो अब आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। आज हल्दी वाला फंक्शन भी है दोस्त का, तो देखते हैं अगर मतलब नींद पूरी हो पाई तो सोचेंगे जाएंगे, नहीं तो फिर ड्रॉप गोली घुमा देंगे। तो चलो यार सोते हैं अब। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।